त्रिनवेलपुर में पहुंच गए, गंगा को प्रणाम किया, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। आहा, निखाद राज को पता चला कि श्री राम आए हैं, मित्र हो तो ऐसा। सुनाए राम लक्ष्मण जानकी वनवासी के भेष में आए। आपने अनुभव किया होगा, जब मित्र की संपन्नता का समाचार मिलता है तो संपन्न मित्र से लोग अक्सर मिलते हैं। वो तो हमारे बहुत खास है, उनसे तुम्हारा घर जैसा व्यवहार है। और विपत्ति का समाचार मिलता है तो पहचानने वाले भी ऐसे मिलते हैं जैसे जानते नहीं हैं। सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जड़ पास होता है, सभी होते हैं रिश्तेदार जबकि जड़ पास होता है, और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। यूं तो सैकड़ों दर्दबंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, और जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। इसलिए भैया संसार की रीति ऐसी। देख लिया संसार हमने, देख लिया, 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 सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, ओ मानेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया परिवार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया परिवार हमने देख लिया। हरि बोल। कहीं चोट लग जाए न तन को, 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 सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार 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 हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तो मित्र की संपन्नता का समाचार सुनकर सभी मित्र जो नहीं हैं वो भी मित्र बनकर चले जाते हैं, और गरीबी का समाचार सुनकर उस गरीब मित्र के दरवाजे से भी नहीं निकलते, कहीं हमसे कुछ मांग ना ले। पर रामचरितमानस की कथा हमें क्या संदेश देती है? जब तक राम जी अयोध्या में रहे, निषाद राज कभी मिलने नहीं गए, पर राम जी का राज्य चला गया। राम जी विपन्न होकर वन में आ गए, गंगा जी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और निषाद राज को पता चला तो तुरंत गए। मित्र हो तो ऐसा। तुलसीदास जी कहते हैं सच्चे मित्र का क्या लक्षण? वैसे तो प्रेम करे पर विपत्ति में 100 गुना प्रेम करे।
विपत्ति काल कर सत्य गुण नेहा, श्रुति कही संत मित्र गुण एहा। निषाद राज ने राम जी का साथ विपत्ति में दिया। राम जी ने निषाद राज को देखा, भगवान ने कहा दो दृष्टियां हैं, तुम मम सखा भरत जिम भ्राता। इस पंक्ति में दो भाव है। राम जी ने यही कहा, लोक दृष्टि में तुम हमारे सखा हो, तुम मम सखा, और मुझसे पूछो तो भरत जिम भ्राता। लोग तुम्हें भले ही मेरा सखा समझें, पर मेरी दृष्टि में तुम मेरे भरत की तरह भाई हो। देखो, राम जी को भरत जी बराबर याद आते हैं। आप ऐसे कल्पना करो, किसी ने राम जी से कहा भरत जी को राज्य मिल गया और आपको युवराज पद भी नहीं मिला, आप वन में भेज दिए, तो भरत आपको कैसे लगते हैं? आप कल्पना करना, आज के युग में कोई कितना भी सज्जन पुरुष हो और उसके साथ ऐसी घटना घट जाए कि एक दिन पहले तो कहा जाए कि आपको युवराज पद पर बैठाएंगे और अगले दिन कहें पद तो आपको मिल नहीं रहा है, कपड़े उतारो और घर से निकल जाओ। कितना भी संत स्वभाव का हो, वो इतना तो कहेगा ये कोई बात हुई? हम तो पहले पद नहीं चाहते थे, पर हमको धोखे में क्यों रखा, हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया, इतना तो कहेगा। और दूसरी बात यह है, जो पद स्वयं को मिलने वाला था, आप कल्पना करना, वो पद अपने ही किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाए, उसके बाद वो अपना लगेगा। ये कैसे हमारे हैं? अगर हमारे होते तो उनको नहीं लेना चाहिए था। चलो ठीक है, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और लोग भी यही कहते तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, पर राम जी की सोच देखिए। इसलिए ये संभावना इंसान में नहीं, भगवान में हो सकती है। जब लोगों ने पूछा, राम जी से पूछा कि भरत आपको कैसे लगते हैं, तो राम जी ने कहा, जब मैं युवराज बन रहा था उस समय भरत मुझे प्राण प्रिय लग रहे थे, भरत मुझे प्रिय लग रहे थे, और भरत जब राजा बन गए तो मुझे प्राण प्रिय लगने लगे। भरत प्राण प्रिय पावई राज, प्राण प्रिय भरत को राज मिले। राम जी को भरत जी प्राण प्रिय लग रहे हैं। और आज के युग में अपने को मिलने वाली चीज ऐन मौके पर किसी दूसरे के पास चली जाए तो वो हमें प्राण प्रिय लगेगा या उसके प्राण ही प्रिय लगेंगे। पर राम जी कहते हैं, अगर भरत ने पद संभाला ना होता तो मुझे सत्संग का अवसर नहीं मिलता। लोग तो हमें युवराज बना रहे थे, पर भरत जी ने राज लेकर हमें महाराज बना दिया। पर निषाद राज ने राम जी की दशा देखी, नेत्रों में आंसू आ गए, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हमने सुना है आपका राज्य चला गया। प्रभु जो कहते हैं ना कि आपका राज्य चला गया, उन्हें पता नहीं है, वो लोग समझते हैं कि शायद राज उतना ही होगा। प्रभु आपका वहां का राज तो चला गया, यहाँ का तो नहीं गया। ये जितना है, अब देखो निषाद राज ये नहीं कहते कि तुम्हारा चला गया तो हमारा ले लो, नहीं, निषाद राज कहते हैं हमारा है ही नहीं, देव धरन धन धाम तुम्हारा। प्रभु उतना बड़ा तो नहीं है, पर जितना है सब आपका है। राम जी ने कहा तुम क्या कर रहे हो? निषाद राज बोले, प्रभु स्वामी के राज्य को संभालने के लिए सेवक तो चाहिए। मैं जन नीच सहज परिवार, मैं पूरे परिवार सहित आपका छोटा सा सेवक हूँ। प्रभु नगर में चलो। भगवान ने कहा हम बचनों के कारण नगर में नहीं जाएंगे, यही व्यवस्था करो। कंद मूल फल की व्यवस्था करी। राम लक्ष्मण माँ जानकी विश्राम करते हैं कुछ सैया पर। राम जी माँ जानकी जी सो गई और लक्ष्मण जी पहरेदार बन करके खड़े रहे। अब निखाद राज ने सीता राम जी को पृथ्वी पर शयन करते देखा, आंसू रोक नहीं पाए। सोने के महलन में चंदोबा चार मोतिन के, हिरन की झालरें हिले हिलोर खाए के, आस पास जिनकी दासी दास खवासी करे, शीतल सुगंध मंद पवन डुराए के। ऐसे भवनों में रहने वाले श्री राम जी, सोई रघुनाथ मात नीचे धरी हाथ सोए, पांतरी सिला पे कुछ सांतरी बिछाई के। पत्थर की सिला पे कुछ आसन बिछाकर सिर के नीचे हाथ रखकर राम जी सोए हैं। निखाद राज बड़े दुखी। राम जी सो गए, पर एक बात बताओ, दुखी व्यक्ति सो सकता है? दुखी व्यक्ति को नींद आ सकती है? आज कोई बाढ़ पार्षद का चुनाव हार जाए तो महीनों तक नींद नहीं आती है।
पर राम जी का पूरा राज्य चला गया, राम जी बिंदास सो रहे हैं। क्यों? राम सहज आनंद निधान, राम जी सहज आनंद में रहते हैं। भयउ विषाद निषाद भारी, राम सिए मई सैन निहारी। निखाद राज को अत्यंत विषाद हुआ। निषाद राज लक्ष्मण जी से बोले, के कई नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन की। इन शब्दों पर विचार करना। केकई जी कैसी हैं? मंदमती। केकई जी को ये उपाधि मिली मंदमती क्यों? अरे भाई, जो जिस गुरु से दीक्षा ले ले उसका सरनेम शिष्य को मिलता है। तो केकई माता ने मंत्रा से दीक्षा ले ली। कोट कुटिल मन गुरु ही पढ़ाए। केकई जी की गुरु कौन है? मंत्रा। और मंत्रा की उपाधि क्या है? नाम मंत्रा मंदमती। मंत्रा मंदमती है, उसी परंपरा में केकई जी शामिल हो गए। नाम मंत्रा मंदमती कठिन कुटिलपन की। क्यों? जिसका रंग होगा उसी का, जिसका संग होगा उसी का रंग होगा। निखाद राज सोच रहे हैं हम केकई का कम विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मण जी ज्यादा करेंगे। निखाद राज बोले, लक्ष्मण जी केकई ने कुटिलता की है। लक्ष्मण जी मुस्काए। निखाद राज बोला, मैं दुखी हो रहा हूं और आप मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, पहले मैं भी यही सोचता था कि केकई माता ने गलत किया है, पर हमारा ये भ्रम किसी ने दूर किया। किसने? लक्ष्मण जी बोले, सुमित्रा माता ने। सुमित्रा माता ने कहा, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाए, तुमरे ही भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई, दूसर है तो तात कछु नाही, दूसर है तो तात कछु नाही, दूसर है तो तात कछु नाही। सुमित्रा माता ने कहा था केकई के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे। एक दृष्टि से सोचो, दशरथ जी चाहते थे कि राम युवराज पद पर बैठे, और केकई जी भी चाहती है, पर तरीका अलग अलग है। अलग अलग कैसे? वन में रहना और भवन में रहना। दशरथ जी चाहते राम जी युवराज पद पर बैठे, और केकई जी चाहती है वन में जाएं। तो वन और भवन तो विपरीत दिशा वाले हैं। पर हम आपसे पूछते हैं, आग और पानी विपरीत दिशा वाले हैं कि नहीं? हैं? कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो घड़ा तो इसलिए बनाता है कि इसमें पानी डाले, पर घड़े में पानी डालने से पहले उस घड़े को अग्नि में डालता है कि नहीं डालता है? हैं? ताकि पानी डालने लायक हो जाए। बस यही बात है। केकई माता यही कहती है, दशरथ जी चाहते राम जी को राज्य दिया जाए, और मैं भी चाहती हूं कि दिया जाए, लेकिन एक बात है। क्या? राम रूपी घड़े में राज्य का पानी डालने से पहले इनको तपस्या की अग्नि में तपकर परपक्व तो हो जाने दीजिए, फिर राज्य का पानी डालना। इसलिए केकई जी कहती है, राम तुम बन जाओगे तो सिरमौर बन जाओगे, बन जाओगे सिरमौर बन जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा, निखादराज पहले हम भी यही सोचते थे कि केकई के कारण वनवास मिला है। निखादराज बोले, साफ साफ दिख रहा है। लक्ष्मण जी बोले, कौना कौना को सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। निखादराज जो मिलता है पिछले जन्मों के कर्मों से मिलता है। कैसे? लक्ष्मण जी बोले, राम जी ने नारद जी का हित किया, नारद जी ने श्राप दे दिया, तो कर्म के अनुसार ही तो फल मिला। कौना का सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जिसने सुख मान लिया वो सुख है, जिसने दुख मान लिया वो दुख है। लक्ष्मण जी ने निखादराज को समझाया। प्रातः हुआ, राम लक्ष्मण सुमंत गंगा जी के तट पर आए, गंगा स्नान किया, बट क्षीर मंगाया, बट वृक्ष से दूध से भगवान ने जटाओं का मुकुट बनाया। लक्ष्मण जी वैसा बनाते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए।
इनके सिर पर अयोध्या के युवराज पद का मुकुट लगना था और उस सिर पर जटा मुकुट। सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। कर बिनती पायन परे दीन बाल जिन रोए। सुमंत जी ने कहा प्रभु, दशरथ जी ने कहा था इनको 4 दिन वन में घुमाकर वापस ले आना। प्रभु आपको उनके आदेश का पालन करना चाहिए। राम जी ने कहा मंत्रीवर, पहले मैं उनके इस आदेश का पालन कर लूं, फिर दूसरे आदेश का पालन करूं।